चीन की एक ऐसी कूटनीति जिसमें सौदा होता है पांडा का, देशों को देता है पांडा का लोन और गिफ्ट, और जब रिश्ते खराब हो जाते हैं तो चीन उनसे वो पांडा वापस भी ले लेता है। इसे कहते हैं पांडा डिप्लोमेसी। मगर क्या है ये कूटनीति और जापान क्यों वापस भेज रहा है चीन के पांडा उन्हें वापस? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। मसला क्या है पहले वो समझाते हैं आपको, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल इस हफ्ते जापान से 4 पांडा को वापस उनके देश चीन भेज दिया गया है। इन चारों पांडा में से जियांग का जन्म 2017 में टोक्यो के यूनो चिड़ियाघर में हुआ था, जबकि 3 पांडा पश्चिमी वाकायामा के एक पार्क में हैं। मगर ये क्यों हो रहा है? दरअसल पांडा 1950 के दशक से चीन की विदेशी नीति का हिस्सा रहे हैं। चीन पांडा कूटनीति प्रोग्राम के तहत कई देशों को पांडा देता रहा है। चीन ने 1957 में यूएसएसआर को अपना पहला पांडा पिंग पिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। इसी तरह उत्तर कोरिया 1965, अमेरिका 1972, जापान 72, 80 और 82, फ्रांस 1973, ब्रिटेन, जर्मनी 1974 और मेक्सिको 1975 में चीन ने उन्हें पांडा दिया था। अब जापान ने चीन के इस नायाब तोहफे को वापस उसी के मुल्क भेज दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब पांडा को वापस उसके मुल्क भेजा गया हो। कुछ पांडा को खास तरह के चिड़ियाघर में रखने के बाद कई सालों बाद चीन वापस भेज दिया जाता है। आइए इसके पीछे की वजह इस वीडियो में समझते हैं। चीन के बाहर के चिड़ियाघरों में रह रहे पांडा चीन के डिप्लोमेसी लोन समझौतों के तहत आता है। जिन चिड़ियाघरों में लोन समझौते में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, उन चिड़ियाघर से पांडा को वापस चीन भेजा जा रहा है। पांडा कूटनीति यानी कि पांडा डिप्लोमेसी के तहत ही चीन दूसरे देशों को पांडा भेजता है। चीन ने 1941 से 1984 तक दूसरे देशों को पांडा गिफ्ट किए हैं। 1984 में नीति में बदलाव किया गया, जिसके तहत चीन से दूसरे देशों में आने वाला पांडा उस पर टैक्स लगाना उन्होंने शुरू किया। असल में चीन जब जब अपने पांडा वापस बुलाता है वो ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि उस देश से उसके रिश्ते जम नहीं रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या पांडा पर चीन का पूरा हक है? 1984 में चीन ने दूसरे देशों को पांडा गिफ्ट के तौर पर देना ही बंद कर दिया, ये कहते हुए कि उनके देश में पांडा लुप्त हो रहे हैं। अभी चीन के जंगलों में लगभग 1860 विशाल पांडा यानी कि जायंट पांडा बचे हैं। 600 पांडा चीन के चिड़ियाघरों में कैद हैं, कैप्टिविटी में। चीन जिन देशों को पांडा देता है उन्हें हर साल चीन को एक पांडा के बदले $1 मिलियन की राशि देनी पड़ती है। ये पैसा पांडा संरक्षण परियोजनाओं में लगाया जाता है, ये चीन का कहना है। अगर चीन के बाहर दूसरे देश के चिड़ियाघरों में कोई भी पांडा पैदा होता है तो नए पांडा के लिए इन देशों को $4 लाख चीन को देना पड़ता है। पांडा कूटनीति के तहत कोई भी देश चीन से पांडा की खरीदारी नहीं कर सकता। इस तरह पांडा और उसके बच्चे जो दूसरे देशों में पैदा हो रहे हैं वो अभी भी चीन की संपत्ति बने हुए हैं। जापान ने चीन से साल 1972 में पहला पांडा लिया था। 2013 के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में कहा गया था कि पांडा को गिफ्ट के तौर पर दूसरे देशों को देना व्यापार सौदों के तहत सही साबित होता है। लेकिन अब चीन ने जापान के साथ अपने रिश्ते पर नाखुशी का इजहार करते हुए अपने पांडा को वापस बुला लिया है। पांडा रखने पर बड़ा कर्ज चीन को देना, इसके अलावा रखरखाव में एक्स्ट्रा खर्च होना भी देशों के लिए एक बड़ा टास्क है। यही वजह है कि भारत जैसे विकासशील देशों में पांडा नहीं है, यानी कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमारे पास पांडा इस समय नहीं है। वहीं एशिया के बाहर के देश जैसे फ्रांस, स्पेन, अमेरिका जैसे देश अपने चिड़ियाघरों में विशाल पांडा रखते हैं। इनमें से ज्यादातर चिड़ियाघरों में पांडा के बच्चे हैं जिन्हें रखने के लिए ये देश चीन को हर साल $4 लाख देते हैं। मगर कुछ देशों में सिर्फ बेबी पांडा ही होते हैं। वो क्यों? पांडा कूटनीति के तहत जैसे ही बेबी पांडा बड़े होने लगते हैं उन्हें चीन वापस भेज दिया जाता है एग्रीमेंट के तौर पर। इसके अलावा कई देशों में ये एक वित्तीय स्थिति भी मानी जाती है जहां के चिड़ियाघर फिर से लोन शुल्क देने में असमर्थ होते हैं। अमेरिका के चिड़ियाघरों में पांडा देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये अमेरिका की प्रॉपर्टी का हिस्सा है। अमेरिका के जू में दिखने वाले सभी पांडा दूसरे देशों की ही तरह चीन की प्रॉपर्टी होते हैं। चीन समय समय पर कुछ देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स के तौर पर पांडा गिफ्ट करता है, लेकिन चीन का ये आइडिया काम नहीं कर पाया जब चीन पर पूंजीवादी रणनीति काबिज होने लगी। अब पांडा डिप्लोमेसी के तहत ही चीन सभी देशों को पांडा दे रहा है।
कुल मिलाकर कहें तो ये कहना होगा कि पांडा डिप्लोमेसी के तहत ही कोई भी देश भारी रकम अदा करने के बाद ही इन भालुओं पर मालिकाना हक तक नहीं जता सकता और चीन ही इनका मालिक बना हुआ है। दूसरे देश चीन को सिर्फ कर्ज अदा कर रहे हैं। अमेरिका की स्मिथसोनियन नेशनल जू अटलांटा, सेंट डिएगो जू में पाए जाने वाले सभी पांडा पर मालिकाना हक चीन का है। दूसरे देशों की तरह अमेरिका चीनी सरकार को शुल्क देता है। वॉशिंगटन के राष्ट्रीय चिड़ियाघरों में पांडा बेई साल 2019 में 4 साल का हो गया। 4 साल के पांडा जवान माने जाते हैं और वो प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए पांडा बेई को चीन वापस भेज दिया गया। इस तरह चीन काफी लंबे समय से पांडा को राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। मगर शुरुआत में चीन ने अमेरिका से भालुओं के बदले टैक्स नहीं लिया, मगर ये पहली बार नहीं है कि जब जापान पांडा को वापस भेज रहा है। 2019 में भी मलेशियाई सरकार ने अपने 2 वयस्क पांडा को चीन वापस भेजा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने 2014 में चीन के साथ पांडा डिप्लोमेसी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत मलेशिया ने 2024 तक भालुओं को किराए पर लेने के लिए चीन को हर साल $1 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति जताई थी। मगर अलग अलग देशों से चीन ने पांडा डिप्लोमेसी की शुरुआत आखिर कैसे की, वो आपको बताते हैं। दरअसल 7वीं शताब्दी के दौरान चीन की महारानी वू ने जापान में 2 पांडा भेजे थे। माओ त्से-तुंग ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। माओ चीन में 1966 में हुई कल्चरल डिक्लेरेशन के रचयिता थे, आर्किटेक्ट थे और चीनी साम्यवादी पार्टी के सह संस्थापक भी थे, को-फाउंडर थे। चीन में लंबे खिंचे गृह युद्ध के दौरान उन्होंने सैन्य रणनीति से अपनी महारत को दुनिया के सामने साबित किया। कोल्ड वॉर के दौरान रूस और उत्तर कोरिया को पांडा दिए गए थे और अमेरिका को 1972 में राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा के बाद एक जोड़ी पांडा भिजवाया गया। इस तरह चीन अमेरिका जैसी विदेशी ताकत और कई देशों को अपना राष्ट्रीय पशु देकर राजनीतिक संबंधों में सुधार करने में कामयाब हुआ है। लेकिन जैसे जैसे चीन तेजी से पूंजीवादी होता गया, कैपिटलिस्ट होता गया, चीन ने पांडा को भी एक आर्थिक उपकरण बना लिया। पूंजीवादी रणनीति के बाद चीन के गिफ्ट के बजाय अपने पांडा को लोन के बदले देना शुरू किया। 1980 के दशक में चीन को छोटे भालुओं के बदले बड़े देशों से हर महीने $50,000 का लोन मिलने लगा और पांडा की कोई भी संतान अभी तक चीन की संपत्ति बनी हुई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कैथलीन बकिंघम और पॉल जेप्सन के मुताबिक पांडा के लिए दिए जाने वाला जो लोन है वो स्कॉटलैंड, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों और चीन के बीच गहरे और ज्यादा भरोसेमंद रिश्ते बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। तो ये थी चीन की पांडा डिप्लोमेसी, जहां अब पांडा को लोन के रूप में ट्रांजैक्ट किया जाता है। तभी भारत में हमें पांडा नहीं मिलते। भारत अगर चीन को लाखों डॉलर देकर उनके पांडा लोन पर लेगा तो अंदरूनी खर्चे कैसे निपटाएगा। खैर, ये था आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।